हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग मीन्स आपका डेटा को कुछ फॉर्मेट करना, कुछ चेंजेज करना। जैसे सपोज हमें यहाँ पे सेल को मैंने कलर कर दिया, ये मेरा एक फॉर्मेटिंग टाइप का हो गया। अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से सपोज 50 से 100 का ले लिया हूँ और यहाँ से तक कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे अगर कुछ को ये कर सेट करना है कि कलर करना है, बोल्ड करना है, अपने विजिबिलिटी दिखाना है। सपोज मैंने ये कर दिया, इसको फॉन्ट कलर रेड कर दिया, फॉन्ट को मैंने थोड़ा सा ये कलर दे दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ से। तो ये मेरा एक तरह से फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। इसको कुछ और भी चेंजेस करना है, जो भी आपको फॉर्मेटिंग लग रहा है कि जो आपको विजिबिलिटी के लिए बेटर हो सकता है, ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मेटिंग हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिपेंड ऑन कंडीशन। इसको कहते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशन। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया है, लेकिन मुझे यही नंबर को कलर वैसे करना है जो सबसे मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वही फिर से नंबर लेता हूँ यहाँ से, रेंज बिटवीन 10 से लेके 100 तक, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने ड्रैग कर दिया इतना, इस वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है इसमें, उसको मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, या मिनिमम जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है। तो क्या होगा, कौन सा होगा, इसको ये देखेंगे आज, ठीक है। तो यही फॉर्मेटिंग हो गया आपका, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग फॉर विजिबिलिटी, ठीक है। टेक्स्ट में अगर हम आते हैं, यहाँ पे सपोज कुछ नाम लिखा हुआ है, और नाम लिख करके अगर मुझे यहाँ से किसी को हाईलाइट करना हो, या मैंने कुछ नाम ले लिया, ठीक है, अगर मुझे ऐसा कोई हाईलाइट करना हो जिसका स्टार्टिंग नाम हो रहा है के से, या स्टार्टिंग जी से हो रहा है, या किसी को भी हाईलाइट करना हो, तो यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो वो अगर हम मुझे देखना होता है। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? और सबको ब्रेक हो रही है वॉइस, किन्हीं को? नहीं सर, हम लोग को क्लियर आ रही है। अब तो ठीक है, अच्छा, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए कोई नहीं, होता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू, अपना तरफ से भी थोड़ा चेक करिएगा, ठीक है। हो सकता है कई बार, आज थोड़ा से मौसम भी थोड़ा सा बारिश का है, तो मे भी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि डिपेंड ऑन कंडीशन, ये आपका फॉर्मेटिंग चेंज करेगा बार बार, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, अगर मुझे यहाँ पे कपिल को फॉर्मेट करना है, तो कपिल यहाँ अगर जैसे ही खत्म होगा तो दूसरा यहाँ रहेगा, उसको हाईलाइट कर देगा, या के ए करना है तो ये करेगा, ठीक है। तो कैसे करना है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वन, ठीक है। सबसे पहले हम यही लेते हैं कि डेटा मेरा कुछ हो गया रैंडम, और 10 से 100 के बीच में ले लिया, इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया, और यही को यहाँ पे हमने ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है क्या, हाईलाइट मैक्स वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट करना है मिनिमम वैल्यू। अगर हाईलाइट करना है, देखिए यहाँ पे अब हमारे पास आता है होम टाइम में यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है,
हम उसको एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ जो मैनुअल होगा वो भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ विजार्ड बेस्ड है, विजार्ड बेस्ड मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको क्या हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे जब जो यहाँ पे नहीं है उसको हम कैसे फार्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसमें आते हैं हाईलाइट सेल्स रूल। तो यहाँ पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब सारा कुछ है। ठीक है, तो मुझे किसी को क्या करता है, मैक्सिमम को हाईलाइट कराना है। तो किस में देखिए यहाँ पे टॉप बॉटम, यहाँ पे टॉप 10 आइटम, बॉटम ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाईलाइट करना है, तो टॉप 10 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए टॉप 10 बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो मुझे टॉप कितना चाहिए, 1 का चाहिए। मैंने सिंपल वहां पे वो टाइप कर दिया 1। तो इस लिस्ट में 94 जो है मैक्सिमम है, वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब 94 यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे 35 को 95 कर देता हूँ, तो 95 इसको छोड़ दिया और 95 को हाईलाइट कर दिया ये। ठीक है, तो ये होता है कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे अगर हमने किया था कोई नंबर में, तो यहाँ पे हम इसको अगर 84 है तो हम सिर्फ 84 ही हाईलाइट रहेगा, यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या हो रहा है कि जो भी मैक्सिमम है यहाँ वैल्यू है, अगर 95 है, मैं कहीं पे 100 लिख देता हूँ यहाँ पे इस रेंज में जितना सिलेक्टेड था मेरा, तो क्या करेगा, देखिए इसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर इसी को मैं कम कर देता हूँ, सपोज मैं 10 कर दिया इसको, तो इसका हाईलाइटेशन जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा इसमें फिर से वो हो गया। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका। इसी तरह से अगर मिनिमम वाला करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम, और यहाँ पे बॉटम 10। ठीक है, बॉटम 10 में आप एक कर दीजिए, बॉटम मतलब क्या है, सबसे लो वैल्यू, तो 1 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अगर आप ये चाहें, जैसे ये बाय डिफॉल्ट है डायनेमिक मतलब बना हुआ विजार्ड, तो इसको अगर चेंज करना है फॉर्मेट, जैसे ये कलर आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना कलर सेट कराना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ से जो करना है आप कस्टम फॉर्मेट में आ जाइए। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो आप कस्टम फॉर्मेट में आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके कस्टम फॉर्मेटिंग चले जाएंगे। आपको क्या कराना है, जो भी चेंजेस आपको करना है यहाँ से, जैसे हमने फिल कर दिया, तो फिल में कलर मुझे अगर फिल का चेंज करना है, जैसे अभी हो रहा है ना, मैं सपोज यहाँ पे ग्रीन का या रेड कर दिया, प्योर रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे गया हम और बॉर्डर लगाना, तो हमने इसमें क्या किया, ये हमने यहाँ से ये सेलेक्ट किया और बॉर्डर लगा दिया, यहाँ पे चारों तरफ इसका बॉर्डर भी आ जाएगा। फॉन्ट का अगर चेंज करना है, तो फॉन्ट में हम बोल्ड कर देंगे इसको। ठीक है, फॉन्ट साइज का नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। नंबर, ये तो ये फॉर्मेटिंग का इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये है। अब देखिए जैसे इसको ओके करेंगे, तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट देखिए, जो हमने फॉर्मेट चेंज किया था वो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, ये अभी क्या है, सबसे 12 सबसे मिनिमम वैल्यू। अगर इसको मुझे कम कराना हो, सपोज मैं इसको कर दिया 25, 25 भी मिनिमम है सबसे, 55 कर देते हैं। अब उससे देखिए मिनिमम 27 है, वो चला गया ये। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कुछ फंडा क्या है ये। कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, क्लियर हुआ कुछ नहीं हुआ, हाँ ना, कुछ तो बताइए। नहीं, ये अभी जैसे 35 मिनिमम था, अच्छा 27 पे चला गया, ठीक है ठीक है ठीक। मतलब अगर हम मिनिमम के लिए जा रहे हैं, तो जो मिनिमम होगा उस लिस्ट में, जितना हमने रेंज दिया है, ठीक है, जितना सिलेक्ट किया है, उतना पे वो काम करेगा जा करके। ठीक है, अगर 27 है, मैं यहाँ पे 86 को कर देता हूँ, सपोज जो यहाँ पे 5 कर दिया, तो मेरा ये सिलेक्शन सबसे मिनिमम इस लिस्ट में आज तक 5 हो गया। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा में। तो जैसे मैंने यहाँ कुछ नेम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, इसमें मुझे उस नाम को हाईलाइट करना है
जो स्टार्टिंग हो रहा है किससे, सपोज यहाँ पे कोई है जो डी से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो डी से कितने नाम है वो सारा का सारा हाईलाइट हो, सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, यहाँ पे देखिए इसमें कुछ है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ठीक है, जो ये करना है वहां पे कर लेंगे, या यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी होगा, जैसे कंटेंट में था ना कि क्या आपको लिखना है, तो अगर यहाँ पे लिख देंगे सिंपल कंटेंट्स पूरा के लिए है, अगर हम सिंपल ए लिख देते हैं, हम जहां अगर के लिख दिए तो देखिए जहां जहां के रहेगा सब में के आ रहा है ना, के यहाँ पे आया, यहाँ पे के है, ये है, हमने डी लिया, दीपक डी, डी ई सिर्फ कर दिया, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ डी वाला हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे कुछ भी हम लेते हैं, एम लेते हैं, या सिंपल अगर मैं ओ डाल दिया, तो जहां जहां ओ रहेगा वैल्यू में वो सारा, तो जनरली होता है कि पूरे नाम को के लिए होता है कि अगर हमें पूरा नाम देखना हो, जैसे राम मैंने लिया, तो जहां जहां राम देखे आ रहा है रमन, रमन या हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, कपिल कर लिया, जहां जहां कपिल है हाईलाइट होगा, अगेन यहाँ से जो अगर चेंज करना हो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं चेंज कर दिया, सपोज मैंने यहाँ कपिल लिख दिया, तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक से ज्यादा नाम रख, अगर सेव वो करना चाहे, हाईलाइट करना चाहे। नहीं, इसमें एक से ज्यादा नहीं होगा, एक ही होगा, कंटेंट्स अगर कम से कम वो चीज को कंटेंट करना होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम वापस जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अगर चेंजेस करना हो तो आप मैनेज रूल में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कंटेंट्स जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ना, कंटेनिंग कपिल, या अगर कुछ यहाँ पे और भी ऑप्शन नोट कंटेनिंग भी है, बिगिनिंग भी है, तो बिगिनिंग विथ, एंडिंग विथ कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये दो मतलब नहीं होगा, कपिल और सपोज राम ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है, उसका दूसरा दूसरा है जो फार्मूला पे हमें आना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बाद में आते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक टेस्ट है, यहाँ पे ब्लैंक है, ये सब कुछ और भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही ठीक है, मतलब ओके, ठीक है। इसमें और भी था, जैसे यहाँ पे हम जो देखे थे, यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हाईलाइट सेल वैल्यू ग्रेटर देन, आप किससे ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, सपोज मुझे इतना जो वैल्यू है 53 बाई डिफॉल्ट ले रहा है, एवरेज लिया होगा, अगर मुझे यहाँ से सपोज हाईलाइट कराना है कि मुझे 85 से ज्यादा कौन है, आ रहा है ये, जो भी यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन मिनिमम देन, यहाँ पे जो ऑप्शन है कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, लेस देन किससे कम, अगर किसी वैल्यू निकालना हो, बिटवीन का निकालना हो, बिटवीन मीन्स दो वैल्यू के बीच में, आप कितना, अगर मुझे हाईलाइट कराना हो कि सपोज 45 और 50 के बीच में कोई है वैल्यू, तो हाईलाइट हो जाए, तो ऐसे हाईलाइट होगा, ये हो गया बिटवीन, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ अगर देखना हो तो इसमें बहुत सारे हैं, आपको मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या इक्वल, अगर एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू आपको ढूंढना है किसी को, जैसे हमें यहाँ पे जो भी लग रहा है कि मुझे देखना है, बहुत सारा है कि है या नहीं है, अगर मुझे यहाँ से देखना हो कि कोई कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पे 25, तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, 45 देखिए 45 डालते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो गया, तो जो एग्जैक्ट अगर ढूंढना है या नहीं, तो हम ये कर सकते हैं, या ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारा और सर क्या ये है, हम टेक्स्ट और नंबर के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं ना? और नहीं ग्रेटर देन लेस देन होता है नंबर के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए ग्रेटर देन लेस देन नहीं चलेगा हाँ ये, हाँ। ठीक है।
हाँ हाँ, वो टे- तो नंबर के हाँ लिए यूज होगा, टेक्स्ट हाँ के लिए ये टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेन वाला हाँ है ना। टेक्स्ट कंटेन होगा, ठीक है। सबका अलग अलग है। ओके। डेट ऑकरिंग अगर हाँ डेट हाँ के लिए होता है, ऑकर कर रहा है कि नहीं, तो डेट के लिए होता है, डेट के लिए चलेगा। डुप्लीकेट वैल्यू, हाँ हाँ जैसे अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे, देखिए जो ये सारे डुप्लीकेट्स है, 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, इस तरह से 26 26 जो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करने के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके। हाईलाइट, ठीक है। इसको अगर आपको देखना है कि इसमें क्या फॉर्मेटिंग लगना है, लगा हुआ है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जा करके मैनेज रूल देखेंगे, ठीक है। मैनेज रूल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका रूल क्या लगा हुआ है यहाँ पे दिख जाएगा आपको, देखिए डुप्लीकेट लगा हुआ है, वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज। फॉर्मेटिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम गए यहाँ पे तो जो लगा हुआ है पहले से, हम इसको हटा करके कलर को हम हटा देते हैं, दूसरा करना है तो हम दूसरा कर सकते हैं यहाँ से, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अप्लाई एंड ओके, तो ये देखिए वो कलर चेंज हो गया। अगर इसमें से मुझे फॉर्मेटिंग हटाना है, ठीक है, तो अगेन हम सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाकर के यहाँ पे हमारा देखिए क्लियर रूल है। क्लियर रूल में क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जितना उसने सिलेक्ट किया है, और इंटायर सीट, इंटायर सीट मतलब हो गया कि पूरे सीट में, ये जितना पूरा सीट है सब में खत्म हो जाएगा। सिलेक्टेड मीन्स जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो हमने सिलेक्टेड कितना, इतना ही सिलेक्टेड है, तो सिर्फ इसको हटा देंगे तो ये हट जाएगा। ये क्लियर हुआ। यहां से अगर मैं क्लियर रूल करूंगा तो इंटायर सीट मतलब जितना इस सीट ये सभी बना हुआ सब खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। जो ये माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ रूल होगा उसमें वो भी हट जाएगा इसमें से? आपने जो इस अगर कोई पार्टिकुलर सीट में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया होगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो देखिएगा ये जो आपका यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है ना, ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए, सब पूरे सीट में कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो वो खत्म हो गया है, अब नहीं है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ तो हमारा ये वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये है क्लियर। तो बेसिकली हम जितना काम करना होता है, जितना भी हटाना होता है, हम उसी में करेंगे, सिलेक्टेड सेल पे और ये हटाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कोई क्वेश्चन है अभी तक, बताइए। नहीं, चलिए ठीक है। ये हमारा इसमें किस में हो गया, हाईलाइटेड सेल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, कंटेंट्स। डेट ऑकरिंग पे आते हैं, डुप्लीकेट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें आते हैं फिर से, यहाँ पे हमारा क्या था, डुप्लीकेट वैल्यू, तो डुप्लीकेट को हाईलाइट करता हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, CF3, यहाँ डेट डाल देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डेट डाल दिया, इसको एक प्लस में, अब मुझे डेट में क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने इतना डेट डाला हुआ है, और डेट का जो ऑकरिंग था यहाँ पे हाईलाइट में, डेट ऑकरिंग, डेट में आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए डिपेंड ऑन आपका डेटा, जैसे पहले कुछ और आ रहा था या कुछ और आ रहा है, ठीक है। डेट टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इतना सारे आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे टुडे का डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो जो आज का डेट होगा ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ से। म्यूट कर लीजिए, मंगा लेना। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आज का जो डेट है यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम दूसरा सिलेक्ट करते हैं, डेट ऑकरिंग, मुझे यस्टरडे पे जाना है, देखिए यस्टरडे का ये सिलेक्ट हो जाएगा। हमें सिलेक्ट करना है लास्ट वीक या दिस वीक को सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे दिस वीक पूरा सिलेक्ट हो रहा है, 10 से लेकर 16 तक।
तो इस तरह से हमारा डेट का काम करता है यहाँ पे। जो भी ऑप्शन आपको लास्ट वीक में अगर जाना है तो लास्ट वीक सेलेक्ट करते हैं, हमारा ये है 9 से 10 तक। ठीक है, 10 वाला क्यों आज का आ रहा है, तो आज वाला नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि लगा हुआ है पहले से। क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब अगर हम लेंगे तो लास्ट वीक में डेट टॉकरिंग में गए, ये स्टार्टे नहीं है, हमें सपोज लास्ट वीक लेते हैं, तो 3 से 9 तक का हमारा ये आएगा। जहाँ आप देखिएगा लास्ट वीक हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, 3 से 9 का, संडे टू सैटरडे सेलेक्ट हो रहा है ना, तो ये आता है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे और हम अगर चलते हैं, और यहाँ पे क्या था डेट ऑकरिंग में, यस्टरडे टुमारो, दिस मंथ का डेटा अगर सिलेक्ट करना है या नेक्स्ट मंथ का, दिस मंथ, तो देखिए सितंबर का पूरा डेटा ये सिलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप एक्सप्लोर करना है आपको कि एग्जैक्टली क्या आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली डेटा चेंज होता है। ठीक है, इसमें उसके फिर टॉप 10 परसेंटेज इसमें आते हैं, ये हो गया HIGH। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग 4 में डेटा रेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में जो यहाँ पे हम कर रहे थे टॉप 10, जैसे टॉप 10 तो हमने देखा था कि टॉप 10 अगर हम करेंगे तो टॉप 10 मैक्सिमम 10 वैल्यू हमारा हाईलाइट करेगा। इसमें 2 3 4 5 आपको जितना इच्छा है आप वो करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हाईलाइट करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये है कि अगर परसेंटेज के भी है कि अगर आप टॉप 10%, परसेंट मीन्स क्या होता है कि आपका जितना डेटा है उसका 10%। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे लाइन में कितना 33 मतलब था डेटा है, तो जैसे 10% करेंगे तो कितना हाईलाइट होगा, 33 का 10% मतलब आपका 3.3 होगा, मतलब 3 डेटा हाईलाइट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसे 2 यहाँ हाईलाइट हो गया, एक ऊपर होना चाहिए, 3 डेटा हाईलाइट हो गया। तो परसेंट पे भी हम इस पे कर सकते हैं। इसी तरह से ये मैक्सिमम वाला हो गया, और हमारा ये लोअर वाला जो वाला होगा वो परसेंट वाला भी यहाँ पे हम भी कर सकते हैं। टॉप 10 बॉटम 10%, अगेन 10%। कम करना हो परसेंटेज को अगेन हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए परसेंट आ रहा है कितना करना है, तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद और क्या था इसमें, बिलो एवरेज और एवब एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरा डेटा इस टाइप से है, इसको मैं नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज एक फॉर्मूला होता है, ये भी यार एवरेज, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो एवरेज कितना बन गया इसका 5.5। ठीक है, ये मतलब इसका जो एवरेज बना उसको अप या डाउन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा है एवरेज काउंट सम। ठीक है, तो अगर मुझे हाईलाइट करना हो यहाँ से कि एवरेज से ज्यादा, एवरेज मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 4 5 6, तो एवरेज का मतलब होता है तीनों को सम करके उसको जितना काउंट है उससे डिवाइड करना। मतलब यहाँ पे अगर मैं करूँ सबसे पहले तो सम हमारा होगा ये तीनों का सम, और काउंट कितना हुआ 3 हो गया, तो एवरेज मेरा जो बनेगा यहाँ पे ये हो गया सम एवरेज। एवरेज में आपका होगा दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय जो हमारा काउंट है, तो 3 काउंट है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 हमारा एवरेज होगा। अगर हम फार्मूला लगा के आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो भी हमारा एवरेज, और यहाँ पे ये, तो भी हमारा ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज होता है। तो अगर मुझे इसमें से हाईलाइट कराना हो कि एवरेज, बिलो एवरेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से ज्यादा
देखिए अपने आप ले लिया ये, ठीक है। या इसी को अगर मुझे कम वाला कराना हो तो अगर बिलो एवरेज कराना है यहाँ से, तो हम यहाँ पे बिलो एवरेज ले लेंगे, तो ये उससे कम वाला पे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज वाला, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज, डेटा, और यहाँ पे हो गया एवरेज, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये। अब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग 5 में ये हमने वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब इस पे यहाँ पे देखिए, इसमें हो गया, ठीक है, मोर रूल। अभी हम आ रहे हैं उस पे। इसमें डेटा वार है, आपको इसके अकॉर्डिंगली अगर सिलेक्ट करना हो तो जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो डेटा आपका वैसे चेंज हो जाएगा, देखिए वहां पे, ठीक है। यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करेंगे तो डेटा आपका कलर ऐसे फिल हो जाएगा। ये आपका डेटा के अकॉर्डिंगली आपका जैसे डेटा रहेगा उसका अकॉर्डिंगली ये चेंज करेगा डेटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे और भी है। अगर मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गए तो आपका डेटा वार के अंदर और भी है। सॉलिड फिल अगर पूरा फिल कराना चाहते हैं तो ये है, जैसा भी आपको चाहिए। ग्रेडियंट फिल, मोर रूल्स है यहाँ पे। यहाँ पे कलर फिल होता है जो आपका ऐसे भी हो सकता है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कलर से आपको जो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, तीन चार कलर, तीन ज्यादा कलर हो जाता है यहाँ पे। आइकन सेट, अगर आप ये डेटा डालना है तो ये भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे देखिए ये भी जनरली उस पे एवरेज के जो हमने किया था ना, एवरेज के हिसाब से चलता है कि बिलो एवरेज डाउन करेगा या अप है तो ये करेगा ये, ठीक है। इस टाइप से डेटा चलता है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे और भी अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज सेट में हम एक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं। जो हमारा मोबाइल का सिग्नल आता है वो वाला वैल्यू भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे आपको शो कराना है। स्टार देख के कर सकते हैं कितना स्टार है, जब ब्लॉकिंग है यहाँ पे, ठीक है। इंडिकेशन है लेफ्ट जो आपका होना चाहिए, सब जो भी आप देखना चाहें यहाँ से ये है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको देखना है खुद कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब जो मैं अब आना चाहता हूं इसमें न्यू रूल के लिए, जिसकी अगर यहाँ पे नहीं है और वो मुझे कराना है, ठीक है। जैसे यहाँ से कुछ मैं ले लेता हूँ एक, ठीक है। अगर ये तो हमने क्या किया, जो आपके पास अवेलेबल है, यहाँ भी है, यहाँ है, डेटा वार या जो भी है, ठीक है, हमने ये कर लिया डेटा बार, ठीक है। अगर जो यहाँ पे नहीं है मुझे उसको हाईलाइट करना है, मतलब मैनुअल, क्या कहते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे आते हैं कंडीशनल को कस्टम फॉर्मेटिंग, मतलब मुझे खुद से ये करना है कि मेरा डेटा कैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका सपोज यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। नाम मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे सैलरी मैं डाल दिया रैंड बिटवीन, ठीक है। हमें नहीं पता किसका कितना है, तो मुझे हाईलाइट करने हैं वो सेल जिसकी वैल्यू, हाईलाइट कितने करने हैं, पूरे नाम यहाँ से यहाँ तक करने हैं, ठीक है, ऐसे।
तो क्या हाईलाइट करना है आपको, सैलरी ग्रेटर देन, सपोज मुझे 40,000 से ऊपर को हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट कहाँ करना है, ये पूरे करना है ऐसे। सपोज यहाँ पे कुछ और भी डिटेल डाला हुआ है सैलरी के अलावा, यहाँ पे सपोज डाल दिया उसका लोकेशन डाल दिया, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, मुंबई, ठीक है। इस टाइप से हमने डाल दिया। अब मुझे हाईलाइट करना है 3 के 3। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जिसमें डेटा है सिर्फ इसको हाईलाइट कर रहे थे, ये वाला लेके हम हाईलाइट कर रहे थे ग्रेटर देन 42। अगर हम यहाँ करते हैं अभी तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ जो ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन अगर ये हम डाल देते हैं आपको यहाँ 40,000, जिसे देखो 40,000 से ज्यादा जितना है वो सारा हाईलाइट हो गया है यहाँ पे। ओके कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, ये नहीं हाईलाइट, पूरा हाईलाइट करना है। फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हाईलाइट तो आपको वही करना है, यहाँ रखना है, या पूरे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, अब न्यू रूल में आ जाते हैं, ठीक है। न्यू रूल में क्या है कि आप जो भी फार्मूला डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या चाहिए वो देखना है। यहाँ पे आए, यूज ए फार्मूला, ठीक है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है क्या, इसको सिलेक्ट करना है एंड ग्रेटर देन जो आपके वैल्यू है। सपोज मैंने 40,000 लिखा हुआ है, 40,000 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, सी को फिक्स कर दिया है। तो आपको सी को फिक्स नहीं करना, सी तो फिक्स हो गया, टू यहीं पे काम करेगा। मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरे में काम कराना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से $2 के आगे का डॉलर हटा देंगे और सी मेरा फ्री रहेगा, मतलब सी के अंदर ही काम करेगा और ये 2 हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मेटिंग में गए, आपको कैसा फॉर्मेटिंग देना है, बॉर्डर देना है या फिल देना है। सपोज मुझे कलर फिल कराना है, मैंने एक कलर ले लिया यहाँ से, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ये देखिए जो भी 40,000 से ज्यादा है ये आपका हाईलाइट हो गया। अब क्या करना है कि आपको सिर्फ यही हो रहा है, मुझे क्या करना है, पूरा इसको करना है, ठीक है। तो अगेन हम भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, यहाँ पे मैनेज रूल में गए, ठीक है। मैनेज रूल में जाकर के देखिए वही वाला जो हाईलाइटेड यहाँ पे आ गया, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे अप्लाइज टू, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करिए। और कितना, ये देखिए बाय डिफॉल्ट यही है, तो आपको कहाँ से, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ से अगर सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करेंगे, देखिए, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हुआ ये। इसमें अगर सपोज चेंज करना है कि मुझे सैलरी जो 40,000 था, मुझे कर देता हूँ कि मुझे ग्रेटर देन 45 पे करना है, ठीक है। तो कैसे कराना है, अगेन हम इसी में किसी कहीं पे रख दीजिए आप जाके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, मैनेज रूल, और ये वाला जो फार्मूला दिखा रहा है इसको डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। देखिए वही जो विंडो स्टार्टिंग वाला था वो हमारा खुल गया, और यहाँ पे आके आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं 40 को करके 45, ठीक है। इसको मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, एंड ओके कर दिया। फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए कलर, ठीक है। सर ऐसे कम वाली सैलरी वाला जैसे मैं चेंज करूंगा तो उसको ग्रेटर दिन चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ में नहीं, फिर से बोलिए। जैसे कम सैलरी वाला मैं चेंज करूंगा ना मैं, जैसे कम सैलरी वाला 40,000 से कम सैलरी वाला मैं हाईलाइट करूंगा मैं। अच्छा, हाँ तो उसको आप यहाँ पे लेस देन कर दिए ना, यहाँ पे इसको एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे ये हमने वो अभी कर चेंज लिए, करनी तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आ गया ना, 45 वाला सिर्फ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, मैं अभी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन वाला। अगर मुझे इसी को, ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है क्या, मिनिमम वाला, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लिए,
नहीं सिलेक्ट करना है तो सिंपल में भी आप पहले तो यही करके चलिए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल में हम गए और यहाँ पे यूज, ये वाला पे जाएंगे, यहाँ पे आए, इसको क्लिक किए। अब क्या करना है, लेस देन 45, यही ना, बस। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन सब चलता है, जो भी आप बीच में डालेंगे। अब ये डॉलर जो है, डॉलर को हटा दिए। अगर डॉलर रहेगा तो काम नहीं करेगा आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मूवमेंट कैसे कराना है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेटिंग। डॉलर को हटाना पड़ेगा उसके अंदर मुझे। हाँ, ये डॉलर को हटाना पड़ेगा। तो मैं सपोज ये कलर चूज कर लेता हूँ, ओके कर दिया। और तो लेस देन वाला आ गया, तो इसको एक बार इसका भी प्रिंट को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, पूरे पे अगर कराना हो, अब मुझे ये यहाँ से, ये जो पूरे पे यहाँ से यहाँ तक कराना हो, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ गए, मैनेज रूल पे गए, ये वाला आ गया आपका। तो यहाँ से आकर के आप जो भी आपका एरिया है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ मैं, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो। कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, बताइए। आ रहा है समझ में सर। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है, चलिए ठीक है। ये चीज जैसे आप इस पे कुछ भी डेटा पे काम कर सकते हैं, जो हाईलाइट करना हो नंबर, तो मिनिमम यहाँ पे आप, ये जैसे हमने यूज किया ग्रेटर देन, लेस देन, आप इक्वल टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू होगा, और इसके अलावा बस ये चलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके जगह पे जो मैंने यहाँ पे ये कराया है आप। ठीक है, अब इसी पे आते हैं कि अगर मुझे डेट पे, यही चीज अगर डेट पे करना हो तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस 7 डेट। ठीक है, डेट में मैं अगेन फिर से डेट लेता हूं, सितंबर, और इसको क्या करता हूं यहाँ पे +1। ठीक है, इस डेट से अगर आपको यहाँ पे, सबसे पहले एक थोड़ा सा ये करते हैं, मुझे यहाँ पे डे निकालना हो, यहाँ पे मंथ निकालना हो, और यहाँ पे ईयर निकालना हो, निकल जाएगा। पता है कुछ इसका, क्या बताइए। डे मीन्स, इसका डे जैसे क्या होगा, अगर 1 तारीख की बात करें तो एक इसका डे हो सकता है। ठीक है, इसका एक फंक्शन होता है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में वैल्यू आपका ये होगा। ठीक है, अगर आपका क्या यहाँ पे देना है, सपोज मुझे डी दिए डे के लिए, तो देखिए हमारा क्या आ गया, 01 आ गया, मतलब 1 का डेट आ गया ये। ठीक है, इसको अगर हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो जिसका जिसका जो डेट है नंबर, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं 30, यहाँ 30 है, ठीक है। अगर डे को आपको टेक्स्ट में लाना है, जैसे मंडे, MON, ट्यूसडे, TU, इस टाइप से, तो यही फार्मूला को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे डी 3 बार करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, इस टाइप से देखिए, यहाँ पे फ्राइडे इसका है, और ये जैसे जिसको जिसका भी रहेगा तो 3 कैरेक्टर का नेम ही देगा।
ठीक है। अब इसमें सर इसमें मैं 4 करेक्टर का नाम दूं, नहीं तो मतलब 4 बार डी कर दूं या 5 बार कर दूं तो पूरा देगा फिर ये? बिल्कुल देगा। यहाँ पे डी 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 डी, ठीक है। फ्राइडे मैंने 3 स्पेस इसीलिए बनाया था पहले कि यहाँ पे नंबर आ जाए न्यूमेरिक, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ फुल नेम, ठीक है। 4 तक ही चलता है, इससे ज्यादा का अगर डालेंगे भी तो कोई एरर देगा या कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 4 तक की जरूरत होता है, तो हम इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक ही बात है, ठीक है। सेम मंथ के लिए भी हमारा वही होता है, ठीक है। इजकल टू टेक्स्ट, इसका ले लिया मैंने डेट, और यहाँ पे अगर मैं डालता हूं तो क्या देखिए 9 आ गया, इसका मंथ 9 है, ये आ गया। यहाँ पे टेक्स्ट नंबर चाहिए तो क्या होगा, मतलब 3 कैरेक्टर नेम, ये हो गया। यहाँ पे 3 से ज्यादा चाहिए, मतलब फुल चाहिए 4, ठीक है। जैसे इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये देखिए अक्टूबर वाला ये आ गया ना, 10 का अक्टूबर का है, बाकी सारा सितंबर है, तो सितंबर आ रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज करा दूं, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो देखिए इसमें जो सितंबर है सितंबर होगा। देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस टाइप से सारा कुछ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्लियर? हेलो, कोई क्वेरी? यस सर। ठीक है। इसी तरह से ईयर का भी होता है, इक्वल टू टेक्स्ट, हमें ईयर निकालना हो तो ईयर में हम जैसे देंगे WY, तो हमें 2 डिजिट का आएगा। और टेक्स्ट में अगर हम 4 डिजिट देते हैं तो ये 4 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। इसमें 3 वाला नहीं चलता, क्योंकि 3 के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे ये करेंगे ना यहाँ पे, तो इसका कुछ 3 और 4 सेम ही चलता है, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट में कुछ इसका आएगा नहीं, तो हमारा सिर्फ नंबर या तो यहाँ से या तो 2 डिजिट चाहिए लास्ट का, या पूरा 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नहीं चलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन था एक्चुअली बताने का, इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें यह है कि अगर मुझे इस डेट में, ठीक है, इस डेट में हमें वो हाईलाइट कराने हैं जो संडे हो, ठीक है। इस डेट में जो संडे हो, सिर्फ उस डेट को हाईलाइट कराना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे संडे आ रहा है, ठीक है। हमें इसको हाईलाइट कराना है, तो इसको हाईलाइट कराने के लिए हमें क्या करेंगे, चेक लगाएंगे पहले। चेक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे अगर मुझे चेक करना हो कि ये सैटरडे है संडे है या नहीं है इस डेट को, तो अब कैसे करेंगे बताइए। इफ कंडीशन में अगर हम आते हैं यहाँ पे, इक्वल टू इफ टेक्स्ट इस दिस, इसमें हमारा क्या चेक, डी 2 कैरेक्टर पे लेके चलेंगे, जो भी चलना हो आपको। डी इक्वल टू क्या, संडे, ठीक है। तो क्या हो मेरा वैल्यू, यहाँ पे 1 हो, नहीं तो 0 हो, ठीक है। या यहाँ पे ट्रू डाल दिए, यहाँ पे फॉल्स डाल दिए, तो जहां जहां आपका संडे रहेगा वो क्या करेगा, ट्रू हो जाएगा। नहीं आया? संडे तो मेरा आना चाहिए ना। अच्छा, देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है,
ट्रू का स्पेलिंग हमने सही नहीं लिखा इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब भी नहीं आ रहा। आ देखिए अब गलती यहाँ पे है, डी हमने 2 लिखा है तो यहाँ क्या हमें नंबर सिर्फ मिल रहा है, तो हमें 3 डिजिट चलो डी चाहिए होगा, तब जाके आएगा आपका। अब देखिए आ गया होगा, देखिए आ गया ट्रू। तो जहां जहां आप देखिएगा इसमें फिल्टर लगा लेते हैं, जो ट्रू है वो सारा आपका, देखिए यहाँ पे संडे आ रहा है ना सारा का। अब मुझे क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मूले के थ्रू इसको हाईलाइट कराना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, ये जो फार्मूला मेरा लगाया, हमें इसमें से आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इफ भी छोड़ दिया, हमें सिर्फ यहां से यहां तक इजकल टू संडे, इतना आप कॉपी करिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको आप जाके क्लिक, यहाँ पे आ जाइए, ओके, न्यू रूल, यूज फार्मूला, यहाँ पे दिस इजकल टू दिस, ठीक है। नहीं ये तो रहेगा, इसका जरूरत शायद नहीं पड़ेगा, इजकल टू टेक्स्ट A2, और ए के आगे आपको फिक्स कर देना है, क्या डॉलर लगाना है। डॉलर के लिए आपको, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप मैन्यू लगा दिए, ठीक है। फॉर्मेटिंग आपको करनी है, हमने ले लिया, जो भी कलर लेना है आपको, सपोज मैंने लिया ये वाला, ठीक है, ओके ओके। अब क्या करना है, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, मैनेज रूल, ये जो A2 है आपको कहाँ तक देना है, मुझे सपोज सिर्फ अगर इसी में करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिए एंड अप्लाई। देखिए जहां जहां आपके संडे होगा ये सारा का सारा हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर यही चाहते हैं कि आपको पूरा यहां तक हो हाईलाइट हो, यहां तक हाईलाइट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां गए फिर से मैनेज रूल, और ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट करिए, और हमें क्या करना है, यहां से लेके यहाँ जहां तक आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, क्लियर, समझ में आया। हाँ या ना, बताइए। अगर आपको इसमें सैटरडे को भी हाईलाइट कराना हो तो क्या करेंगे, हमने चेक लगाया था संडे पे, अगर मुझे सैटरडे को भी हाईलाइट कराना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा चेक लगाएंगे, यहाँ पे क्या, ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सैटरडे की जगह संडे, ये करेंगे सैटरडे करेंगे, या इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे, इफ टेक्स्ट इक्वल टू सैटरडे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो आप देखिए जहां जहां ये रहेगा आपका सैटरडे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाईलाइट करने के लिए इस वाला जो है फार्मूला, हमें इतना ही लेना है, ठीक है। टेक्स्ट तक ले लिए, ओके। हमने फिर से यहाँ पे गए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फार्मूला, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इक्वल टू दिस, डॉलर के आगे, ए के आगे मुझे फिक्स लगा देना है डॉलर, ठीक है। फॉर्मेटिंग हमने इस बार ले लिया कलर आपका, ओके। फिर से गए यहाँ पे मैनेज,
देखिए ये वाला फार्मूला है, इसमें लगा हुआ सैटरडे वाला, यहाँ से आपको जितना हाईलाइट कराना हो, सपोज मैंने यहाँ तक ले लिया इस बार और इसको सेलेक्ट कर लिया। होप ये अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसी पे एक और आते हैं डेट वाले पे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गए हम 8 पे। ये डेट मेरा देखिए ऐसे था, ठीक है, और हमने ऐसे हाईलाइट किया। अगर यही चीज मुझे यहाँ पे डेट ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे सपोज अटेंडेंस चार्ट हम लोग बनाते हैं ऑफिस में, कि हमारा जिस दिन का हो अटेंडेंस, यहाँ पे सपोज मंथ वाइज हमने ले लिया, सितंबर का लिया, और यहाँ पे हमने कर लिया क्या, दिस +1। यहाँ पे हमने लिया दिस +1, मतलब अरे यार, ठीक है, इसको हमने कहाँ तक ड्रैग कर दिया, 29, 30, 31। ठीक है, तो ये अब हो गया मेरा क्या, कि पूरे मंथ का डेट हो गया। अब इसमें क्या होगा, अगर मुझे इसको डे निकालना हो तो डे क्या होगा मेरा, टेक्स्ट, और यहाँ पे डे, ये हो गया, सबका डे निकल आके आ गया। हम थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। अब करना क्या है कि मुझे सपोज अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ऐसे, अटेंडेंस ट्रैकर बनती है ना ऑफिस में, देखे होंगे अटेंडेंस बनती है। अब इसमें क्या हुआ कि सैटरडे संडे हमारा क्या होता है, ऑफ होता है, तो इसमें प्रेजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लगा दिया, यहाँ पे इस टाइप से, अब यहाँ पे ये तो ऑफ रहेगा, यहाँ से फिर प्रेजेंट यहाँ तक चलेगा। तो अगर मुझे हाईलाइट करना हो ये दोनों को, ठीक है, कि यहाँ पे पूरी हाईलाइट हो जाए, मुझे अटेंडेंस ऑफ कर रहेगा, अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, तो इसको कैसे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया था आपको कि अलग, सैटरडे का अलग लगाया था, संडे का अलग लगाया था, मुझे एक साथ लगाना है कि दोनों मेरा मैच करे यहाँ पे और उसको हाईलाइट करे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, हमारा क्या होगा, फार्मूला अगर लगाना हो मुझे यहाँ पे, एक और स्पेस बना लेते हैं, ये समझाने के लिए, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। इजकल टू एंड, हमने इफ कंडीशन पढ़ा था, एंड पढ़ा था ना, एंड में क्या होगा, दोनों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, कोई भी एक नहीं, एंड में दोनों होगा, हमें और चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट दिस, और वैल्यू में डी, इजकल टू क्या, संडे सन, दूसरा क्या होगा, फिर से टेक्स्ट दिस, और यहाँ पे क्या देखेंगे, सैटरडे, ठीक है, बस। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, डे यहाँ पे इजकल टू में, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए सैटरडे संडे ट्रू हो रहा है, तो हमें यही चेक कराना है आपको, यहाँ पे आगे पूरे में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे हाईलाइट कराना है इसको, तो हमें क्या करना है, इसको उठाना है यहाँ से, और वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक
हमने पूरा उठा लिया। अब कहाँ गए, इस पे सेलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे दिस, यहाँ पे इसको डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलम है बी बी जो दिख रहा है, तो किसी क्या फिक्स रहेगा, आपका मूवमेंट कहाँ है, राइट साइड जाएगा, तो आपका नंबर 1 फिक्स होना चाहिए यहाँ पे, ना कि कॉलम बी। ये फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मूव हो ही रहा है आपका। ठीक है, तो नंबर जो हमारा है, इसके आगे हम डॉलर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेट चले गए। ओके ओके, अगेन से जाएंगे हम मैनेज रूल, यहाँ पे कितने दूर में आपको करना है, तो ये तो हमारा रहेगा डेट, और नीचे आपको जितना डेटा है आप पूरे पे कर लिए इसको, अप्लाई। ओके, ठीक है, तो अब जैसे ही आपका ये वीक ऑफ हाईलाइटेड है, दरअसल से आप डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम छुट्टी पे हैं। ठीक है, अब किसी भी मंथ के लिए आपको काम कराना है, तो आपको क्या करना है, सितंबर है, इसको सपोज मैं यहाँ पे कर दिया आपको जनवरी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप इंटर मारेंगे तो इस, क्योंकि सारा प्लस किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, इसको कुछ भी आपको फॉर्मुलेट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पे मार्च का ले लिया ये, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों सिर्फ आपको समझाने के लिए, हमें जरूरत नहीं है इसकी चेक, क्योंकि हमने चेक लगाया है इस पे। ठीक है, तो जब किसी भी मंथ का अगर डेटा हमने बनाना है ऐसे, ठीक है, 31 तक हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, किसी में 31 हो सकता है, किसी में नहीं होगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये क्या हम करना चाह रहे थे। इसको अगर आप यहाँ से, यहाँ हमने बॉर्डर बना दिया इसको। ठीक है, अब ये क्लियर होगा, यहाँ पे ये हमारा ऑफ है, इसमें कुछ नहीं करना मुझे, तो यहाँ जो है प्रेजेंट है, लीव है, जो भी एब्सेंट है हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरी बताइए, कुछ ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा हो। हेलो, नहीं सर, आप आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विकास, जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा सर। क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ओवर सर। हाँ, एक बार करके देखना पड़ेगा। करके देखना ओवरडोज पड़ेगा। ओवरडोज नहीं हो रहा ना। चलिए इसमें इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं हम। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट 9। ठीक है, ये हो गया आपका कस्टम फॉर्मेटिंग 8। पवन जी, आपका क्लियर हो रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। नहीं बोल तो रहा हूँ, पर हो तो रहा है क्लियर, जब प्रैक्टिस करूंगा ना इसके हाँ ऊपर हाँ, तब और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए ठीक है ठीक है। वीडियो देख के मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब एक ये और लेते हैं, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया। सपोज यहाँ पे कुछ नाम है और उसका कुछ मार्क्स है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जनरली किसी इंटरव्यू का ही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टीडियस होता है ये। एक्चुअली यहाँ पे मैं ले लूँ आपका 35 to 85। ठीक है, इसमें क्या करना है कि मुझे इस पार्टिकुलर सेल में मैक्सिमम क्या है उसको हाईलाइट करना है, कि यहाँ ये जो यूजर है, ठीक है, ये जो यूजर है इसमें मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाया है, इसमें किस मैक्सिमम में ज्यादा लाया है। अगर हम ऐसे हाईलाइट करेंगे तो मैक्सिमम तो हमारा हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ ड्रैग नहीं होगा ये, या फिर हाईलाइट होगा तो पूरे पूरे मैक्सिमम लग जाएगा ये।
मुझे पार्टिकुलर एक सेल पे हाईलाइट, मतलब रो पे हाईलाइट करना है कि मैक्सिमम कौन सा आया है। ठीक है, हाईलाइट मैक्स वैल्यू ऑन इच रिकॉर्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसमें करने के लिए अगेन आपको क्या करना है, हम यहां पे अगर मैं यहां निकालता हूं मैक्स, तो ये जो ऐसे आएगा, देखिए यहाँ पे 68 है। ठीक है, इस वाले में ये होगा, सबका अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही में रहेगा। देखिए, तो जिसको हाईलाइट कराना है उसको पहले मैक्सिमम से चेक करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम चेक किस में करेगा, जैसे B2 यहां से F में करेगा, इस वाले में चेक करेगा, इसमें ये चेक करेगा, है ना। तो अब चेक करने के लिए हमने जाना है अगेन यहाँ पे। ठीक है, या पूरे को हाईलाइट सेलेक्ट कर लिए, पूरा नहीं सेलेक्ट करना है, इसमें एक पर जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ से अब पहले तक हम लोग क्या ले रहे थे कि इसको हम नहीं रेफर नहीं कर रहे थे, अब इसको रेफर करना है कि दिस इजकल टू। ठीक है, अब ये जो हम फॉर्मूला यहाँ लिए थे ना वो लिख देना है यहाँ पे, मैक्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें आपको फ्री क्या करना है, B2। ठीक है, B2 में हमने सारा में फिर चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक सब में चलेगा, तो इसमें मेरा दोनों फ्री रहेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है ना, फ्री करने लॉक करने वाला, मैंने आई थिंक बताया एक दो बार इसको। F4 दबाते हैं ना, फिर सीरीज लॉक कर हाँ, धर्मेंद्र जी क्या हाल चाल? बढ़िया है सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, वीडियो ऑफ कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा अब ओके। यहाँ भी हम फिर यहाँ पे हमें बी आपका तो रहेगा। ठीक है, और ये आपका नंबर फ्री रहेगा। ठीक है, तो बी को हम यहाँ से क्या करते हैं, नहीं, हाँ नंबर फिक्स रहेगा, और बी आपका क्या होगा, बी नहीं, बी और जी तो आपका फिक्स रहना, यहां से यहां तक फिक्स रहेगा, मूव करेगा, तो मेरा ये फिक्स रहेगा। और नंबर जो दो है, दो जैसे दो के तीन में आएगा, चार में आएगा, पांच में आएगा। ठीक है, तो यहां से इसको अब यहाँ पे फॉर्मेट कर दिए, और यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना हो, सपोज मैंने ग्रीन वाला ले लिया, ओके कर दिया, एंड अगेन फिर से क्या करेंगे, अप्लाई कराएंगे मैनेज रूल, कहां से कहां तक, हमें यहां से यहां तक में अप्लाई कराना है। ओके, अप्लाई हो गया। तो पार्ट एक सेल में देखिएगा, हर में एक एक में जो भी मैक्सिमम है वो वैल्यू मेरा हाईलाइट हो गया है, यहां से यहां तक में। लास्ट वाला में देखिए 84 है, 84 हाईलाइट हो गया, इसमें 82 है, हाईलाइट हो गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, फिर से बताऊं इसको, बताइए, ये समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसको मैं फिर से एक बार कराता हूँ, इसको एक बार क्लियर करता हूँ सारा कुछ। क्लियर रूल, सिलेक्टेड सेल। ठीक है, हमें क्या करना है, कहीं भी सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, न्यू रूल एंड यूज फार्मूला, यहां पे जाकर के दिस इजकल टू, ये वैल्यू अगर मेरा मैक्स है, इस वैल्यू को यहां से यहां तक जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, मतलब चेक क्या कर रहा है, इस वैल्यू को चेक कर रहा है मैक्सिमम से, अगर मैक्सिमम है तो हाईलाइट करेगा। अब मुझे ये वैल्यू को बार बार यहां से यहां चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, जो भी मैक्सिमम रहेगा उसको हाईलाइट करेगा। तो मैक्सिमम सबको चेक कराने के लिए यहाँ पे मुझे दोनों को फ्री रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बी मेरा फिक्स है, नंबर जैसे दो से पहले दो चेक करेगा, फिर तीन चार पांच सबको चेक करेगा, तो ये आप इसको यहाँ से इसको फ्री कर दिए। अब क्लियर है, यहां से मैंने क्या किया, जो भी कलर आपको लेना हो, मैंने इस कलर ले लिया हूं। ठीक है,
मोर कलर पे हम लेना है या फील इफेक्ट लेना है तो ये भी हम ले सकते हैं, इस टाइप से कलर कोई भी लेना हो हम इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं तो मेरा ऐसे कलर आएगा। ओके, ठीक है, ओके कर दिया। अगेन यहाँ जाएंगे फिर से मैनेज रूल, ये वाले पे हमने यहाँ से यहाँ तक और ये अप्लाई कर देंगे। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ इसलिए फिर से लेके आया हूँ इसे। क्लियर हो गया ये? कोई क्वेरी है बताइए। मुझे लग रहा है आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया टॉपिक, नहीं? इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये डेट वाला ना, डेट वाला बहुत ही यूज होता है, जैसे हम अपना अटेंडेंस बनाने के लिए या कुछ भी फाइल ऐड करने के सैटरडे संडे कोई भी डेट के लिए हाईलाइट करने के लिए ये बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर वाला जो हम देखते हैं परसेंटेज एवरेज इस्तेमाल होता है बहुत सारा, मैक्सिमम वैल्यू, लो वैल्यू, कंटेंट वाला, और ये डेट वाला जो मैंने स्पेसिफिक बताया था, ये जब हम स्पेसिफिक डेट पे काम करते हैं ना वीक वाइज पे तो वहां पे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। कंडीशनल फॉर्मेलिटी का मेन जैसे जो हाईलाइटेड है यहाँ पे है, जो बना हुआ वो तो है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, अगर नहीं है तो हम अपना बनाएंगे यहाँ पे न्यू रूल में। ठीक है, सर मेरे को शीट नेम का और बताना आप चेक करके, और शीट को डिलीट करने का मतलब कीज बताना इनकी एक बार। मतलब शॉर्टकट। हाँ हाँ शॉर्टकट। ठीक है मैं देख के बताता हूँ उसको। ठीक है। ओके ओके, सर। चलिए, ठीक है, आज के लिए ओवर, और रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।